प्रिय मित्रों, ये मेरा दूसरा वीडियो है। बहुत दिनों से वन भ्रमण में नहीं आ पाया था। हर संडे को कुछ न कुछ हो जाता है। उसके अलावा नौकरी के दिन हैं और पढ़ना लिखना मन में चलता रहता है। सबके अपने अपने कमेंट होते हैं, सब सुनते रहते हैं। और इस बीच में आपको बहुत सारी चीज़ें हो गई, मन में आती हैं जाती हैं, सुनता हूँ। और ये सबसे बड़ी एक चीज़ है जो हम आपको कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। आज का मेरा जो अध्ययन का सिलसिला रहा, उस अध्ययन में ये निकल के आया हमारे द्वारा कि उपनिषद में एक कहानी है। यदि आप जानते होंगे, ओशो ने भी कहा है और संतों ने भी कहा है, महर्षि श्यामण ने भी कहा है और कई लोगों ने ऐसा कहा है कि उपनिषद में दो पक्षियों की कहानी है। बड़ी सुंदर कहानी है, समझने वाले के लिए बहुत अच्छी है, ना समझने वाले के लिए भी अच्छी है। कि एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। ऊपर का पक्षी बिल्कुल शांत है, सुगम है, कुछ नहीं बोलता है, और नीचे का पक्षी बड़ा चलायमान रहता है। सामान्य जन इसको दिन और रात में कन्वर्ट कर देते हैं, कहते हैं एक पक्षी दिन है, दूसरा पक्षी रात है। दिन में अपन घूमते रहते हैं, रात को शांत हो जाते हैं। ये बहुत छोटी बातें हैं। बड़ी बात तो ये है कि इस शरीर रूपी वृक्ष में ही दो प्राणी बैठे हुए हैं। एक प्राणी शांत, सुगम, तुरीय अवस्था को प्राप्त होने के लिए कोशिश करता है। दूसरा प्राणी जो होता है वो पूरा दिन भटकता रहता है, कहीं भूत से, कहीं वर्तमान में, कहीं ये 2 मिनट शांत, 2 सेकंड, 2 माइक्रो सेकंड तक शांत होने की कोशिश नहीं करता, और इधर उधर भटकता भटकता खूब चंचल है। कोई ये फल खाता है, वो फल खाता है, इधर कूदता है, उधर कूदता है, और कहीं नहीं पहुंचता, वहीं के वहीं रहता है। जब इन दोनों पक्षियों का मेल होकर एक पक्षी बन जाता है, उसी समय परमानंद और कैवल्य की प्राप्ति होती है। जैसा मैं हमेशा अपनी बातों में बोलता हूं, साधना साधन सबकी एक उम्र होती है। कुछ लोग कहते हैं किसी चीज़ की कोई उम्र नहीं होती है। मैं कहता हूँ, मेरा मानना है उम्र होती है। साधन यह शरीर है। यदि गाड़ी अच्छी हुई तो आप स्पीड से चल सकते हैं, उसी तरह यह शरीर साधन है। इसमें पहले यदि आप ब्रह्मचर्य के समय में अच्छे से इस शरीर का मोचन किया है, अच्छी चीज़ें हैं, तो आप आगे चल तक के इन चीज़ों को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। मैं जिस उम्र से शुरू किया हूँ, ये 50 के आसपास की है। तो जितना साधन जब भी हो सके आप लोगों को ज़रूर करिए। दुख और आनंद का अंतर मैं अपने अगले वीडियो में बनाऊंगा। आप लोगों को बताऊंगा कि दुख क्या है, आनंद क्या है, सुख क्या है, और सर्वोच्च सुख क्या है, कहाँ मिलता है, स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, कैसी चीज़ें हैं, कितना सोचना है आपको, ये सब अगले में आप देखते रहिए। कभी भी गलती से लाइक और बेल आइकन या क्या कहते हैं उसको, सब्सक्राइब मत करिएगा, है ना। कभी याचना मत करिएगा। अपने आप चीज़ें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। हजारों चीज़ें पड़ी हुई हैं, बस पढ़िए, मनन करिए, आसन मनन निध्यासन करिए। किसी एक सूत्र को पढ़ करके ज्ञानम बंधा है, इस सूत्र को दिन भर सोचिए। ज्ञान क्या है, बंधन क्या है, दोनों कैसे आपस में जुड़ जाते हैं, कितना गलत है बताइए आपकी नज़रों में। कि जो ज्ञान है, हम कहते हैं ज्ञानी बनो, जानो, सोचो, ज्ञानम बंधा, ज्ञानी बंध है। ये शिव सूत्र का सूत्र है, तीसरा सूत्र है। आज मुनींद्र के प्रणाम।